हेलो डियर स्टूडेंट्स, सभी का बहुत बहुत अभिनंदन, वेलकम, स्वागत। प्यारे विद्यार्थियों, हम इससे पहले की क्लास के अंतर्गत आर्य क्लास यूट्यूब चैनल के अंतर्गत जो है मोस्टली रूप में हम जो बात कर रहे थे वो जो है विधायिका के संदर्भ में देख रहे थे, लेजिस्लेटर। और डियर स्टूडेंट्स जो है कि जो लेजिस्लेटर होती है, विधायिका जो होती है, वो सरकार का पहला अंग होता है जिसका प्रमुख जो वर्क होता है, काम होता है, वो कानूनों का निर्माण करना होता है। व्यवस्थापिका को अलग अलग नामों से जाना जाता है विभिन्न देशों में, लेकिन उसका जो प्रमुख काम होता है वो कानूनों का निर्माण करना होता है। तो इस क्लास से पहले हमने जो बात की थी वो जो संघ की जो व्यवस्थापिका है, संघ की व्यवस्थापिका, संघ की व्यवस्थापिका। डियर स्टूडेंट्स, संघ की जो व्यवस्थापिका है हमारे यहाँ भारत में, तो भारत में संघीय जो व्यवस्थापिका का जो दर्जा दिया गया है किसको दिया गया है? संसद को दिया गया है। किसको दिया गया है? संसद को। ठीक है। और जो है व्यवस्थापिका जो है वो द्विसदनात्मक है, अर्थात हमारे संघ की व्यवस्थापिका के दो महत्वपूर्ण सदन हैं, जिसमें एक तो जो है लोकसभा और दूसरा जो सदन था वो राज्यसभा। दो सदनों से मिलकर के जो है संसद बनती है। और तीसरा जो महत्वपूर्ण जो अंग माना गया है वो किसको माना गया है? वो राष्ट्रपति को माना गया है। किसको माना गया है? राष्ट्रपति को। ठीक है। दूसरा जो महत्वपूर्ण जो इसका अंग है वो कौन सा है? वो राष्ट्रपति है। तो डियर स्टूडेंट्स जो है राष्ट्रपति जो है संसद का अभिन्न अंग है। तो दो महत्वपूर्ण जो सदन है, एक तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। हमने लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के संदर्भ में देखा था। लोकसभा जो है देश की जनता का प्रतिनिधित्व करने वाला सदन है, और जो राज्यसभा है ये संघ की इकाइयों यानी राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाला सदन है। ठीक है। राज्यों का जो प्रतिनिधित्व किया जाता है किसके द्वारा किया जाता है? वो डियर स्टूडेंट्स राज्यसभा के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? राज्यसभा के द्वारा। ठीक है। आज जो हम जो बात करेंगे जो है हमने जो विधायिका थी, हम बात कर रहे थे विधायिका की। और जो विधायिका है इसको हमने जो है मोस्टली दो भागों में बांटा था, दो रूपों में। एक तो जो है संघ की विधायिका, संघ की विधायिका, संघ की विधायिका, और दूसरी जो है वो आते हैं राज्य की विधायिका, राज्य की विधायिका। और राज्य की जो विधायिका होती है इसको जो है राज्य के विधानमंडल के नाम से जाना जाता है। राज्य के विधानमंडल के नाम से जाना जाता है। तो हम जो है पिछली क्लास के अंतर्गत प्यारे विद्यार्थियों हम जो बात कर चुके थे संघ की विधायिका यानी व्यवस्थापिका जो है संसद के बारे में हम बात कर चुके थे। इसके सदनों के संदर्भ में हमने बात की थी। और जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति का जो टॉपिक है विस्तार से हम जो बात करेंगे वो संघ की कार्यपालिका के अंतर्गत करेंगे। ठीक है। क्योंकि संघ की जो कार्यपालिका संबंधी शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति में निहित की गई हैं, लेकिन राष्ट्रपति नामात्र की कार्यपालिका के अंतर्गत आता है, जबकि जो वास्तविक कार्यपालिका होती है, वास्तविक कार्यपालिका में प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद आता है। तो विशेष हमारा टॉपिक रहेगा, उस पर हम चर्चा करेंगे। और जो राष्ट्रपति है इसमें व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में समन्वय स्थापित करने के लिए जो है राष्ट्रपति को व्यवस्थापिका का अभिन्न क्या बनाया गया है? अंग बनाया गया है। तो डियर स्टूडेंट्स आज जो हम विशेष रूप से बात करेंगे वो राज्य के विधानमंडल के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है। राज्य का विधानमंडल। प्रिय विद्यार्थियों, निश्चित रूप में मेरे द्वारा जो पॉलिटिकल साइंस के कंटेंट उपलब्ध कराए जा रहे हैं या आपके लिए जो है उपयोगी साबित होंगे। विशेषकर जो है यूजी पीजी के जो पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी हैं, इसके अलावा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी जो है इंडियन जो पॉलिटिक्स है, भारतीय राजनीति है, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम है, यहाँ से जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो निश्चित रूप में जो है आपके लिए उपयोगी होंगे, इस बात की मैं डियर स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ। और हमारे कंटेंट ये मेरे द्वारा जो आपको कंटेंट जो रोज डेली क्लास के अंतर्गत जो अवेलेबल कराए जा रहे हैं वो आपको आपके लिए उपयोगी होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स निश्चित रूप में जो है आप मेरे चैनल आर्य क्लास यूट्यूब चैनल को जो है ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो प्रिय विद्यार्थियों हम जो बात करते हैं आज जो है राज्य का विधानमंडल,
राज्य का विधानमंडल, ये राज्य की जो है व्यवस्थापिका, और राज्य की जो व्यवस्थापिका होती है उसको राज्य के विधानमंडल के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? राज्य के विधानमंडल के नाम से। तो डियर स्टूडेंट्स, जो है संविधान के भाग 6 में ध्यान रखना, जो है संविधान के भाग 6 में, संविधान के भाग 6 के अंतर्गत जो है अनुच्छेद 168 से 212 तक, ठीक है, अनुच्छेद में भाग 6 में अनुच्छेद 168 से 212 तक, 168 से और 212 तक जो है राज्य के विधानमंडल का प्रावधान किया है। ध्यान रखना, राज्य के विधानमंडल का प्रावधान जो है किया गया है, ठीक है, कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, प्रत्येक देश का एक संविधान होता है और संविधान में कानून होते हैं, विधि होती है, नियम होते हैं, और संविधान जो होता है वो शासन के तीनों अंगों को जो है शक्तियां सौंपता है। डियर स्टूडेंट्स, हमारे यहाँ भी सती पृथक्करण के सिद्धांत को जो है फॉलो किया गया है, इसलिए ताकि सरकार का एक अंग जो है तानाशाही नहीं कर सके। इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए जो है शक्ति पृथक्करण, और जैसा विद्यार्थियों आप जानते हैं कि जो शक्ति पृथक्करण का जो सिद्धांत है वो मॉन्टेस्क्यू के द्वारा क्या किया गया था? प्रतिपादित किया गया था। तो प्रत्येक देश का कॉन्स्टिट्यूशन होता है और जो संविधान होता है वो वहाँ का जो शासन होता है, सरकार होती है, और जो जनता होती है, शासन और शासित के बीच के संबंधों का जो है निर्धारण करता है डियर स्टूडेंट, और तीनों अंगों को शक्तियां सौंपता है। संविधान में नियम होते हैं, कानून होते हैं, जिसके आधार पर किसी देश की शासन जो प्रणाली होती है उसका क्या किया जाता है? संचालन किया जाता है, ठीक है। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमारा जो टॉपिक है वो राज्य का विधानमंडल है। हम विधायिका की बात कर रहे हैं, हम जो है संघ की विधायिका की बात कर चुके थे। आज की क्लास के अंतर्गत विशेष रूप में हम राज्य के विधानमंडल के बारे में बात कर रहे हैं, जिसको राज्य की विधायिका के नाम से जाना जाता है। तो संविधान के जो है एक तो पार्ट कौन सा? 6, भाग 6 में अनुच्छेद 168 से लेकर के और 212 तक राज्य के विधानमंडल का क्या किया गया है? प्रावधान किया गया है, ठीक है। ये विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। और केंद्र की तरह राज्यों में भी जो है संसदीय प्रणाली को अपनाया गया है। ध्यान रखना डियर स्टूडेंट्स कि केंद्र की तरह, यानी केंद्र सरकार की तरह, केंद्र की तरह राज्यों में भी, केंद्र की तरह राज्यों में भी संसदीय प्रणाली को जो है अपनाया गया है, ठीक है। जिस प्रकार से डियर स्टूडेंट्स संघ की जो कार्यपालिका है और हमारे यहाँ जो शासन प्रणाली है, संसदात्मक या संसदीय प्रणाली को जो है भारत में अंगीकार किया गया है, हमारे अपने यहाँ पे अपनाया गया है। और जो संसदीय प्रणाली है इसका जो जनक माना जाता है ब्रिटेन को माना जाता है। किसको माना जाता है? ब्रिटेन को। तो डियर स्टूडेंट्स, जो है संसदीय प्रणाली में दो तरह की कार्यपालिका देखने को मिलती है, एक वास्तविक कार्यपालिका और एक जो है नाम मात्र की कार्यपालिका। और जो कार्यपालिका होती है वो व्यवस्थापिका के प्रति क्या होती है? जवाबदेह होती है। तो जिस प्रकार से जैसे संघ में हम बात करें तो संघ में या ये कहें संघ या केंद्र में, ठीक है, केंद्र में संघ में जो है संसदीय प्रणाली को अपनाया गया है, संसदीय प्रणाली को। और जो है इसकी भांति जो है राज्यों में भी, कहाँ पे? राज्यों में भी जो है संसदीय प्रणाली को अपनाया गया है, संसदीय प्रणाली। और डियर स्टूडेंट्स, इसके अंतर्गत दो प्रकार की कार्यपालिका देखने को मिलती है। एक तो जो है वास्तविक कार्यपालिका मौखिक रूप में, या ये कहें एक तो नाम मात्र की कार्यपालिका। पहला जो रूप देखने को मिलता है नाम मात्र की कार्यपालिका, नाम मात्र की कार्यपालिका। और दूसरा जो रूप होता है इसका वास्तविक कार्यपालिका। दूसरा कौन सा आता है? वास्तविक कार्यपालिका, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से जो है कार्यपालिका संबंधी जो है
संघ की बात करें तो राष्ट्रपति में नियुक्त की गई है, लेकिन साथ ही ये कहा गया है कि जो प्रेसिडेंट होगा, राष्ट्रपति होगा, वो एक अपनी इन कार्यपालिका संबंधी शक्तियों का जो प्रयोग करेगा, वो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह के आधार पे करेगा। ठीक है। तो वास्तविक कार्यपालिका में प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद आते हैं, जबकि नाम मात्र की कार्यपालिका में राष्ट्रपति आता है। ठीक। तो अगर हम राज्य की बात करें तो केंद्र की तरह राज्य में भी तो राज्य के अंतर्गत जो है यहाँ पे भी दो प्रकार की कार्यपालिका देखने को मिलती है। एक तो वास्तविक कार्यपालिका। कौन सी कार्यपालिका? वास्तविक कार्यपालिका। और दूसरा जो होता है वो नाम मात्र की कार्यपालिका होती है। नाम मात्र की कार्यपालिका। ठीक है। तो जो वास्तविक कार्यपालिका होती है राज्य के अंतर्गत, तो वास्तविक कार्यपालिका में आता है एक तो चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद। ठीक है। मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री के कार्यों में भी सहायता और परामर्श देने के लिए मंत्रिपरिषद होती है। और जो डियर स्टूडेंट्स, जैसे आप जानते हैं कि मंत्रिपरिषद में मोस्टली रूप में जो है 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। इसमें कौन कौन से? एक तो होते हैं कैबिनेट मंत्री। कौन से मंत्री? कैबिनेट मंत्री। इसके अलावा राज्य मंत्री, इसके अलावा उप मंत्री। 3 प्रकार के मंत्रियों से मिलकर के क्या बनती है? मंत्रिपरिषद बनती है। तो राज्य के विधानमंडल के अंतर्गत राज्य की जो कार्यपालिका है उसमें भी जो है 2 प्रकार की कार्यपालिका देखने को मिलती है। वास्तविक कार्यपालिका में मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद आता है, जबकि नाममात्र की कार्यपालिका जो होती है, नाममात्र की कार्यपालिका के अंतर्गत राज्य में कौन आता है? राज्यपाल आता है। ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, जिस प्रकार से देश का जो शासन होता है वो राष्ट्रपति के नाम से चलता है। किसके नाम से चलता है? राष्ट्रपति के नाम से। तो उसी प्रकार से जो है राज्यों में भी राज्य का जो शासन है वो राज्यपाल के नाम से चलता है। लेकिन जो है राज्यपाल की जो शक्तियां होती हैं उसका जो वास्तविक प्रयोग किया जाता है वो मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के द्वारा किया जाता है। ठीक है। तो केंद्र की भांति राज्यों में भी जो है संसदात्मक या संसदीय प्रणाली को अपनाया गया है। हमारे यहाँ की जो कार्यपालिका है वो जो है व्यवस्थापिका या विधानमंडल के प्रति क्या होती है? उत्तरदायी होती है। जिस प्रकार से सामूहिक जो मंत्रिपरिषद होती है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, ऐसे राज्य में भी जो है विधानसभा के प्रति क्या होती है? जवाबदेही होती है। ठीक है। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, जो है राज्य विधानमंडल राज्य सरकार की विधायिका होती है। ठीक है। और जिसमें राज्यपाल, विधान परिषद और विधानसभा आती है। ध्यान रखना कि राज्य के विधानमंडल के अंतर्गत जो है एक तो जो है कौन आता है? राज्यपाल। ठीक है। राज्यपाल। इसके अलावा जो है मुख्यमंत्री, सॉरी जो है एक तो कौन हो गया? एक तो हो गया राज्यपाल। अगर हम सदन की बात करें तो जो है राज्यपाल के बाद में, क्योंकि कार्यपालिका संबंधी जो शक्ति निहित होती है राज्य का जो विधानमंडल होता है, जिस प्रकार से संसद के 2 सदन, एक तो लोकसभा का आर्टिकल 81 में है और राज्यसभा का 80 में है। राज्यसभा और प्लस में कौन होता है? राष्ट्रपति। ठीक है। इससे मिलकर के क्या बनती है? संसद, यानी राज्य केंद्र की विधायिका। उसी प्रकार से राज्य का जो विधानमंडल है वो किससे मिलकर के बनता है? जो संवैधानिक जो के रूप में राज्यपाल होता है। इसके अलावा सदन की बात करें तो भारत के ज्यादातर राज्यों में एक सदनीय विधानमंडल है। कौन सा है? एक सदनीय। और भारत के 6 राज्यों में क्या है? विधान परिषद है। दूसरे सदन के रूप में क्या है? विधान परिषद। तो जिन राज्यों में एक सदनीय विधानमंडल है वहां का तो विधानमंडल विधानसभा और राज्यपाल से मिलकर के बनता है। और जहां पर विधान परिषद है तो वहां का जो विधानमंडल होगा वो राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद से मिलकर के बनेगा। ठीक है। अच्छे से समझना है डियर स्टूडेंट्स कि राज्य का जो विधानमंडल होता है उसमें अगर भारत के ज्यादातर राज्यों में जो है एक सदनीय विधानमंडल को अपनाया गया है जिसका नाम रखा गया है विधानसभा। तो विधानसभा और राज्यपाल से मिलकर बनता है। और जहां 6 राज्यों में विधान परिषद है तो वहां का जो विधानमंडल होगा वो राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद से मिलकर के जो है बनता है। ठीक है। इसके अलावा जो है डियर स्टूडेंट्स कि जो है किसी राज्य में विधान परिषद नहीं होती तो वहाँ विधानमंडल
क्लियर सी बात है कि विधानसभा और राज्यपाल से मिलकर के बनता है। इसके अलावा भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो है 168 में इस बात का प्रावधान किया गया है, ध्यान रखना कि संविधान का अनुच्छेद 168 इसमें इस बात का प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक प्रत्येक राज्य का अपना एक विधानमंडल होगा और विधानमंडल का निर्माण विधानसभा व राज्यपाल से मिलकर के होगा। ठीक है, जिसमें द्विसदनीय व्यवस्थापिका है, इसमें राज्यपाल और विधान परिषद और विधानसभा होगी, और एक सदनीय है तो विधानसभा और राज्यपाल। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, हम संघ की व्यवस्थापिका या विधायिका के बारे में बात कर चुके थे और संघ में संसदीय प्रणाली को अपनाए गए हैं, जहां पर दो प्रकार की कार्यपालिका देखने को मिलती है, वास्तविक और एक जो है नाममात्र की। तो संघ की भांति केंद्र सरकार की भांति जो है राज्यों में भी जो है संसदात्मक प्रणाली को अपनाए गए हैं, और जो है संविधान के पार्ट है 6 भाग 6 के अंतर्गत अनुच्छेद जो है 168 से लेकर के और 212 तक जो है राज्य के विधानमंडल का क्या किया गया है, प्रावधान किया गया है। और जो है संविधान का 168 जो अनुच्छेद है, इसमें इस बात का प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य का अपना क्या होगा, विधानमंडल होगा। ठीक है, और जिस प्रकार से जो संसद है, संसद लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर के बनती है, उसी प्रकार से राज्य का जो विधानमंडल होता है वो राज्यपाल और विधानसभा, जहाँ पर विधान परिषद है तो राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद से मिलकर के जो है बनेगा। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स अब जो हम बात करते हैं मोस्टली रूप में राज्य के विधानमंडल के जो है सदनों के संदर्भ में अपन बात करेंगे कि राज्य का जो विधानमंडल होता है और इसके जो हाउस है, सदन है, तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे राज्यसभा की तरह जो है हम जिन राज्यों में द्विसदनात्मक विधानमंडल है, और जैसा आप जानते हैं द्विसदनात्मक जहाँ पर विधानमंडल है उन राज्यों में जो है हम बात करें तो कौन कौन से आते हैं। एक तो जो है कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है, इसके अलावा तेलंगाना है, महाराष्ट्र है और जो है उत्तर प्रदेश है। ठीक है, ऐसे जो राज्य हैं, बिहार है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पर द्विसदनात्मक विधानमंडल है। तो बात करेंगे हम विधान परिषद के संदर्भ में। विधान परिषद पहले हम विधान परिषद की बात करेंगे, उसके बाद में विधानसभा की बात करेंगे। तो संविधान के अनुच्छेद 169 के अंतर्गत ध्यान रखना कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अनुच्छेद 169 के अंतर्गत जो है विधान परिषद के निर्माण और उसके जो है गठन की जो है बात की गई है कि राज्य के द्वारा विधानसभा के 2/3 बहुमत से विधान परिषद के गठन का उत्साधन का संकल्प पारित करके संसद के पास क्या किया जाता है, भेजा जाता है। डियर स्टूडेंट्स, विधान परिषद के गठन के संदर्भ में संकल्प प्रस्ताव पारित करके जो है किसको भेजा जाता है, पार्लियामेंट यानी संसद को भेजा जाता है। और क्योंकि विधान परिषद के निर्माण व समाप्ति की अंतिम शक्ति जो होती है वो संसद के पास होती है। ध्यान रखना, विधान परिषद के निर्माण व समाप्ति की अंतिम शक्ति, अंतिम जो पावर होती है, शक्ति होती है, वो संसद के पास होती है। किसके पास होती है, संसद के पास होती है। इसी रूप से ध्यान रखना ये स्टूडेंट्स, इसका जो उल्लेख किया गया है आर्टिकल 169 के अंतर्गत किया गया गठन का प्रावधान। और जो है इसके बाद संसद उसे साधारण बहुमत से पारित कर दे तो विधान परिषद के निर्माण और समाप्ति की प्रक्रिया क्या हो जाती है, पूरी हो जाती है। और डियर स्टूडेंट्स, इसके लिए संसद कौन से बहुमत का निर्माण, कौन से बहुमत के माध्यम से, साधारण बहुमत के माध्यम से। जैसा आप जानते हैं संविधान संशोधन से संबंधित जो पावर है वो डियर स्टूडेंट संसद को और आर्टिकल जो है 368 के अंतर्गत जो है प्रदान की गई है, जिसमें संसद एक तो साधारण बहुमत है, उसके बाद में विशेष बहुमत से, और जो है संसद के विशेष बहुमत और भारत के आधे से ज्यादा राज्यों के विधानमंडलों की स्वीकृति से जो है संशोधन किए जाते हैं। तो विधान परिषद के गठन या उसकी समाप्ति की जो अंतिम जो पावर होती है वो जो है संसद के पास में होती है। किसके पास में होती है, संसद के
पास में होती है और जो है साधारण बहुमत के माध्यम से जो है पारित कर दें तो विधान परिषद के निर्माण और समाप्ति की प्रक्रिया क्या हो जाती है, पूरी हो जाती है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं कि जो है पहले आंध्र प्रदेश भी था और आंध्र प्रदेश ने जो है विधान परिषद को 1985 में समाप्त कर दिया था, परंतु 1986 में विधान परिषद का जो है 1907 में पुनः विधान परिषद वहाँ पे क्या है, अस्तित्व में है, ये ध्यान रखना है। और वर्तमान में जो 6 राज्य हैं यहाँ पर जो है विधान परिषद है। ठीक है, ध्यान रखना। भारत के जो है 6 राज्यों में, भारत के 6 राज्यों में द्वितीय सदन के रूप में जो है विधान परिषद है। भारत के 6 राज्यों में क्या है, विधान परिषद है। ठीक है, हम 6 राज्यों की भी बात कर लेते हैं। इसमें आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, कौन कौन से राज्य? एक तो आंध्र प्रदेश, इसके अलावा बिहार, इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स कर्नाटक, इसके अलावा महाराष्ट्र, इसके अलावा उत्तर प्रदेश। ठीक है, इसके अलावा उत्तर प्रदेश हो गया और जो है तेलंगाना, और कौन सा हो गया? तेलंगाना। तो ये 6 ऐसे राज्य हैं जहां पर क्या है, द्विसदनात्मक विधानमंडल है। ठीक है, तो 6 राज्यों में जो है द्विसदनात्मक विधानमंडल है डियर स्टूडेंट्स। और नेक्स्ट हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत। तब तक सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद।